जून वो घर पर लीग ऑफ लीजेंड्स खेल रहा था। उसके साथी ने अचानक कहा कि बाहर कुछ बड़ा हो रहा है। उसने अपना हेडफोन उतार दिया और लिविंग रूम में चला गया। तभी उसके फोन पर एक आपदा चेतावनी आई। जैसे ही बाहर से स्क्रीन पर जोर जोर से चिल्लाना की आवाज सुनी, जून वो आगे चला गया। हैरान मुद्रा में उसने बाहर लोगों को बदहवास भागते हुए देखा। ऐसा लग रहा था उन्हें किसी भयानक चीज का सामना करना पड़ा था। पूरा पड़ोस कुछ ही क्षणों में केओस में बदल गया। फायर ट्रक्स की गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई। पृथ्वी पर क्या हुआ? जैसे ही चुनवू स्तब्ध रह गया, उसने अचानक एक महिला को देखा। वह रसोई का चाकू लेकर अपनी बेटी की ओर चल रही थी, लेकिन उसकी बेटी मानो पागल हो गई हो और अपनी माँ पर झपटी। चुनवू इस दृश्य से भयभीत हो गई। उसी समय दरवाजे के बाहर से भयानक स्क्रीनें आईं। वह सावधानी से दरवाजे के पास पहुंचा और उसने खिड़की के छेद से बाहर की ओर देखा, लेकिन दालान खाली था, कोई व्यक्ति नहीं था। उत्सुकता उस पर हावी हो गई और उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला। एक आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आया। वह उसका बगल वाला पड़ोसी था। उसने कहा कि उसका रूममेट पागल हो गया है और वह यहाँ शरण लेना चाहता है। जून वू ने उसे तुरंत चले जाने के लिए कहा, लेकिन पड़ोसी ने पहले बाथरूम का उपयोग करने पर जोर दिया। जून वू अनिच्छा से सहमत हो गया। तभी टीवी पर एक समाचार रिपोर्ट चल रही थी, जिसमें कहा गया था कि पूरा दक्षिण कोरिया एक ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो गया है, जिसके काटने या खरोंचने से संक्रमण हो सकता है। जून वू ने तुरंत आत्मरक्षा के लिए एक तेज चाकू उठाया। पड़ोसी बाहर जाने लगा। जून वू ने उसे जल्दी से चले जाने की धमकी दी। पड़ोसी ने बहुत समझाने की कोशिश की, वह ठीक है, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट रूप से लाल हो रही थीं और उसका शरीर कुछ ही सेकंड में विकृत होने लगा। वह एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया और जून वू की ओर लपका। जून वू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ज़ॉम्बी को दरवाजे से बाहर धकेलने में कामयाब रहा। उसने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया। अपने परिवार को बुलाने की तैयारी कर रहा था। उसे अपने माता पिता से एक टेक्स्ट संदेश मिला। उन्होंने कहा कि वे आज रात घर नहीं आ सके और जून वू से जीवित रहने का आग्रह किया। चाहे कुछ भी हो, अब वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता है। जून वू को नहीं पता था कि उसे कितनी देर तक रुकना होगा। उसने अगली सुबह जल्दी ही अपने पास जो भी थोड़ा सा भोजन था उसकी व्यवस्था कर ली थी। बाहर की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन से उसे पता चला कि पूरा पड़ोस पूरी तरह से तबाह हो गया था। हर मंजिल पर, हर घर में लाशें थीं। रात में जुनवू गोलियों की आवाज से जाग गया था। वह रेंग कर देखने के लिए गया। यह पता चला कि एक महिला पुलिस अधिकारी पर लाशों द्वारा हमला किया जा रहा था। वह असहाय होकर देखता रहा जैसे ही लाशों ने उसे अपनी दावत में शामिल कर लिया। अचानक उसने अपने पीछे दरवाजे पर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। जून वो डर से कांपते हुए धीरे धीरे बेसबॉल बैट को पकड़कर पास आया। एक ज़ॉम्बी उसके घर में घुसने में कामयाब रही। वह तेजी से भाग गया। रेफ्रिजरेटर को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग कर रहा था, लेकिन अपनी पूरी ताकत के साथ भी यह व्यर्थ था। जून वू को अचानक प्रेरणा मिली। वह बिजली की गति से बालकनी की ओर दौड़ा। वह रेलिंग पर चढ़ गया। जैसे ही ज़ॉम्बी ने उस पर झपट्टा मारा, उसने मौके का फायदा उठाकर बचने का प्रयास किया। हमला ज़ॉम्बी रोक नहीं सका और सीधे नीचे गिर गया। हालांकि जून खतरे से बाल बाल बच गया। रेफ्रिजरेटर में खाना नष्ट हो गया, लेकिन खुद को एक्सपोज होने से बचाने के लिए उसने स्क्रीन्स के साथ खिड़कियां बंद कर दी। नहीं पता था कि वह कितनी देर तक रुक सकता था, लेकिन अब जून वू को न केवल लाशों का सामना करना पड़ा, बल्कि 15 दिनों की भीषण मेहनत के बाद भोजन की कमी का भी सामना करना पड़ा। जून वू को हेलुसिनेशंस होने लगे। उसने अपने माता पिता को सुरक्षित और स्वस्थ घर लौटते देखा, लेकिन जब उसने इससे बाहर निकल गया और इसे सहन नहीं कर सका, दर्द से रोते हुए जमीन पर गिर गया। हालांकि एक आवाज संदेश ने उसे आशा की किरण दी। ये उसके माता पिता से था, लेकिन घर के अंदर सिग्नल बहुत कमजोर था। जून वू को जोखिम उठाना पड़ा और अपने फोन को बाहर बढ़ाया। अंततः फोन में हल्का सिग्नल आया, लेकिन यह उसके माता पिता का अंतिम संदेश था। उनके साथ कुछ बुरा हुआ था। अंततः उसने जीने की सारी प्रेरणा खो दी है। जून वू ने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। हालांकि जैसे ही उसने कुर्सी को लात मारी, लाल लेजर की एक किरण ने अचानक उसके चेहरे को रोशन कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि वहाँ एक और व्यक्ति अभी भी जीवित था। जून वू ने संघर्ष किया और रस्सी से मुक्त हो गया। थोड़ी बातचीत के बाद उसे पता चला कि वह एक खूबसूरत लड़की थी। लड़की ने उससे कहा कि वे अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं अगली सुबह 7 बजे। लेकिन जब जून वो उठा तो उसे पता चला कि 11 बज चुके थे। शुक्र है कि यूबिन लगातार उसे देख रही थी। यूबिन ने उसे भूखा देखा तो उसने उसे कुछ खाना देने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और खाना उसकी ओर फेंक दिया, लेकिन उसकी ताकत उस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सौभाग्य से जून वू के पास एक ड्रोन था। उसने कुशलतापूर्वक
पूर्वक नियंत्रण करके ड्रोन को सफलतापूर्वक लड़की तक रस्सी पहुंचाने के लिए रोपवे स्थापित किया। बाद में यूबिन को अपने राशन का हिस्सा जुन वू को दिया, लेकिन जैसे ही जुन वू खाना खा रहा था उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एक फायर फाइटर जो एक ज़ॉम्बी में बदल गया था, वह उस रस्सी को पकड़ रहा था जिसे कुछ समय पहले जमीन पर फेंक दिया गया था। इस ज़ॉम्बी ने अभी भी अपनी आदतें बरकरार रखी हैं। एक मजबूत खिंचाव के साथ उसने यूबिन को ठोकर मार दी, जिससे वह गिर गई। वह बेहोश हो गई। ज़ॉम्बी ने रस्सी खींच ली और यूबिन के घर की ओर रेंगना शुरू कर दिया। जून वो हस्तक्षेप करना चाहता था और ज़ॉम्बी को रोकना चाहता था, लेकिन दूरी बहुत थी जिससे उसके प्रयास व्यर्थ हो गए। तभी ड्रोन एक बार फिर खेल में आया। जून वू ने लगातार ड्रोन के साथ ज़ॉम्बी को बाधित किया। ज़ॉम्बी ने ड्रोन को नष्ट कर दिया। ज़ॉम्बी उस वक्त बालकनी पर चढ़ने ही वाला था। यूबिन को होश आ गया। उसने ज़ॉम्बी पर एक ही वार में नीचे गिरा दिया। ये देखकर शुनवू के चिंतित दिल को आखिरकार राहत मिली। हालांकि यूबिन ने उसे जो खाना दिया था वह कम हो गया था। जून वू ने जोखिम लेने और बाहर जाने का फैसला किया। सामान इकट्ठा करने के लिए बाहर गया, अन्यथा वह अंततः भूख से मर जाएगा। उसने खुद को सुसज्जित किया और सावधानी से दरवाजा खोला। सौभाग्य से दालान में कोई लाश नहीं थी। जून वू को अपने पड़ोसी का शव मिला और उसने सफलतापूर्वक चाबियां प्राप्त कर ली। पड़ोसी के अपार्टमेंट में प्रवेश करने पर उसे एक लाश पड़ी हुई मिली। उसने बिस्तर पर जूता फेंका, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे विश्वास था कि यह सुरक्षित है। उसने सप्लाईज के लिए घर की खोज शुरू कर दी। रेफ्रिजरेटर खोलने पर एक तीखी गंध उसकी नाक से टकराई। सौभाग्य से उसे पीनट बटर का एक जार और बिस्कुट का एक बंद डिब्बा मिला। यह भी पता चला कि उसका पड़ोसी एक माउंटेन क्लाइंबर था, इसलिए अपार्टमेंट में खोजबीन करने के बाद आसपास कुछ उपयोगी उपकरण होने चाहिए। जून वू को 2 वॉकी टॉकी मिले, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उसके पीछे आया और उस पर झपटा। जून वू ने ज़ॉम्बी को दूर धकेल दिया। वह भाग गया। घर से बाहर निकलने पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आपने इसके लिए अपने जीवन का भुगतान किया है तो निश्चित रूप से उसे आपके साथ अच्छाइयों को साझा करना होगा। जॉन वू ने यूबिन को वॉकी टॉकी भेजे। आखिरकार वे एक दूसरे से बात करने में सक्षम हुए। वे लंबे समय के बाद एक दूसरे से बात करके बहुत खुश थे। जो ज़ॉम्बी शांत थे, वे अचानक किसी कारण से उत्तेजित हो गए। वे दोनों जमीन पर थे और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्होंने आवाज निकाली। ज़ॉम्बी उनके करीब हैं। जुनवू ने लड़की से पूछा कि उसका कमरा नंबर क्या है, ताकि वह लाशों का ध्यान भटकाने के लिए पड़ोसी के कमरे में फोन कर सके। उन्होंने सफलतापूर्वक लाशों का ध्यान उस दिशा की ओर आकर्षित किया। इस समय के बाद वे आसपास बैठकर लाशों के मरने का इंतजार नहीं करना चाहते थे। अवलोकन के माध्यम से यूबिन ने देखा जून वू के ऊपर 8वीं मंजिल पर कोई लाश नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों के तैयार होने के बाद वहां जाने का फैसला किया। यूबिन, जिसके पास रॉक क्लाइंबिंग का अनुभव था, उसने एक घूमती हुई छलांग लगाई और तुरंत उतर गई। जमीन के चारों ओर ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था। यूबिन अपनी रस्सी खोलती है और तेज चाकू कौशल में अपनी फुर्तीली स्थिति के साथ अपने डेस्टिनेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत सारे थे। भागते समय यूबिन को गलती से एक ज़ॉम्बी ने नीचे गिरा दिया। फिर उसने अपने सामने एक बंदूक देखी। जब वह उसे उठाने के लिए उठी तो निर्णायक क्षण में एक और ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ा। जून वू उसकी मदद करने के लिए ठीक समय पर पहुंच गया। वे दोनों लाशों की भीड़ के बीच से इमारत की ओर भागे। लाशों को बाहर से रोकने के लिए उन्होंने शीशे का इस्तेमाल किया और फिर सीधे 8वीं मंजिल की ओर जाने वाली लिफ्ट में प्रवेश किया। उन्होंने सोचा कि वे वहां सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जब जुनवू ने सिर घुमाया तो उन्होंने देखा कि लाशों का एक बड़ा समूह अचानक सामने आ रहा था और उनकी ओर बढ़ रहा था। जुनवू ने जमकर लड़ाई की ज़ॉम्बी के खिलाफ। जब यूबिन को किसी ने एक कमरे में खींच लिया तो एक धुआं बम फेंका गया और एक नकाबपोश आदमी उनके बचाव में आया। हालांकि यूबिन को सामने वाले आदमी पर भरोसा नहीं था। आदमी ने उन्हें भोजन और पानी दिया, लेकिन भूखा होने के बावजूद उन दोनों ने खाने की हिम्मत नहीं की। जब उस आदमी ने पहले खा लिया तभी उन्होंने अपनी गार्ड ढीली की और उन्होंने उसे खा लिया। आदमी ने उन्हें आश्वासन दिया कि बहुत सारा खाना था और वे बचाव दल के आने तक रुक सकते हैं। पहले तो उन दोनों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उस व्यक्ति ने एक बचाव दल की उपस्थिति की पुष्टि करने वाला प्रसारण सुना तो वे बहुत खुश हुए। उन्हें क्या पता था कि एक आपदा आने वाली है। जब तक आपको एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है, पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जून वो गिर गया। ये पता चला कि चाचा के पास अपना घर भी नहीं है। उन्होंने जो खाना खाया था उसके साथ छेड़छाड़ की थी। यूबिन भी बेहोश हो गई। आदमी उन्हें बांधने के लिए आगे बढ़ा। यूबिन को एक कमरे में खींच लिया गया जहाँ एक ज़ॉम्बी था। रस्सी का दूसरा सिरा भी बंद
बंधा हुआ था और उस आदमी ने उसे पकड़ रखा था। इससे पता चला कि वह ज़ॉम्बी उसकी पत्नी थी और वह अब भी उससे बहुत प्यार करता था, भले ही वह एक ज़ॉम्बी में बदल गई थी। उसने जीवित मनुष्यों को भोजन के रूप में उपयोग करने में संकोच नहीं किया। उस आदमी ने धीरे धीरे रस्सी को ढीला कर दिया और ज़ॉम्बी यूबिन की ओर लपका। कमरा उस समय चीखों से भर गया। शुनवू को होश आ गया। उसने अपनी बंदूक से उस आदमी को दरवाजा खोलने की धमकी दी, लेकिन आदमी ने रस्सी को छोड़ दिया। जुनवू ने सख्त कोशिश की इसे हथियाने के लिए, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह इसे रोक नहीं सका। कई स्क्रीन के बाद कमरे में आवाज अचानक बंद हो गई। आदमी ने सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन उसकी झोंबी पत्नी ने उसे संभाल लिया। अब यह जोड़ी हमेशा के लिए एक साथ रह सकती है। अप्रत्याशित रूप से गोलियों की आवाज ने पूरे पड़ोस से लाशों को आकर्षित किया और वे इमारत में घुस गए। उन दोनों को पूरी तरह से निराशा महसूस हुई, बजाय लाशों द्वारा फाड़े जाने के। वे मामलों को अपने हाथों में लेना पसंद करेंगे। जुनवू ट्रिगर खींचने ही वाला था। हेलीकॉप्टर की आवाज उनके कानों में गूंज गई। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और वास्तव में बचाव दल देखा। यह उनके बचने का एकमात्र मौका था। उन्हें छत पर जाना पड़ा। जुनवू ने स्मोक ग्रेनेड के 2 डिब्बे बाहर फेंक दिए। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए लाशों के साथ छत की ओर भागने का मौका लिया। यूबिन को गलती से एक लाश ने पकड़ लिया, लेकिन जुनवू ने उसे अपनी बाइक से ढक दिया। यूबिन ने मुक्त होने का मौका लिया। जुनवू ने उसे जाने का निर्देश दिया। छत पर गई और मदद देखी, लेकिन जब वह पहुंची तो उसे हेलीकॉप्टर नहीं मिला। जुनवू ने आने वाली लाशों से लड़ाई की और छत पर यूबिन उसके साथ शामिल हो गई। दोनों आदमी एक बार फिर उदास थे। मदद के लिए बेताब चीखें पूरे पड़ोस में गूंज उठीं। लाशें टूट गईं। रक्षा की अंतिम पंक्ति और उन दोनों को घेर लिया गया। उनकी गोलियां खत्म हो गईं। अचानक उनके पीछे से एक हेलीकॉप्टर आया, जिसने एक शक्तिशाली गोलाबारी शुरू कर दी, जिसने बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज़ को तेजी से खत्म कर दिया। उनमें से 2 को बचाया गया और इस भयानक जगह से भागते हुए हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। क्योंकि वे इस कठिन परीक्षा से बच गए, उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। सौभाग्य से वे रुके हुए थे और शहर के विभिन्न कोनों में उनके जैसे कई जीवित बचे लोग लंबे समय से बचाव का इंतजार कर रहे थे। चूंकि वे जीवित रहने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमेशा आशा बनी रहेगी।